तो स्टूडेंट्स आगे हम डायग्रामेटिकली समझते हैं कि एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म एक्चुअली हो कैसे रहा है और एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम कैसे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो पहले समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि सिंपली द मेटाबॉलिक रिएक्शंस और द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इन आवर बॉडी। सो यहाँ पे देखें कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एनाबॉलिक रिएक्शन में देखें कि स्मॉल या सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन होंगे और लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। सो इट मीन्स कि ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। तो इन रिएक्शंस को क्या एनर्जी की नीड होती है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने के लिए लार्ज मॉलिक्यूल में इनको एनर्जी की नीड होती है। तो ये होते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन इन विच कैटाबॉलिक रिएक्शन जैसे कि हमने टेक्स्ट बुक में देखा कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, दीज आर द डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस आर द कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर दी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, मतलब कि कोई चीज ब्रेक होगी, डिस्ट्रक्ट होगी। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल से भी समझते हैं कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। तो फर्स्ट देख लेंगे कि कॉम्प्लेक्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं सिंपल या स्मॉल मॉलिक्यूल्स में और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी स्टोर होती है फॉर फ्यूचर यूज। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारी जो ये एनाबॉलिक रिएक्शन की जो एनर्जी है वो हमें तब मिलेगी। अगर हम रेस्ट में हैं और हमने जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं तो वो जो एनर्जी है वो हमारी एनर्जी बॉडी में स्टोर होगी फॉर फ्यूचर यूज। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मेन डिफरेंस पहले देख लेते हैं कि मेन रिएक्शंस कौन से हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है एनाबॉलिक रिएक्शन का? तो यहाँ पे जैसे कि एनाबॉलिक रिएक्शन का यहाँ पे एग्जांपल है कि कैटाबॉलिज्म में जैसे कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स जो टूटते हैं। तो यहाँ पे लाइक ग्लाइकोलाइसिस है या क्रेब साइकिल है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस में पढ़ेंगे। मतलब कि जो जिसमें ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज जो है डिफरेंट साइकिल्स में गुजरता है या डिफरेंट स्टेप्स में से गुजरता है ताकि वो ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिल सके। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये जो जिससे वो प्रोसेस कैटाबॉलिक रिएक्शंस जिसमें से लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। तो ये इसका एग्जांपल था ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एनाबॉलिक रिएक्शंस का एग्जांपल कौन सा है? लाइक फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ये भी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट जो है आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज क्या है? एक लार्ज मॉलिक्यूल है। कैसे बना? तो स्मॉल मॉलिक्यूल से। और एग्जांपल क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है या डीएनए रेप्लिकेशन है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? जिसमें जो है डीएनए रेप्लिकेट होता है, अपनी कॉपीज बनाता है। तो अपने नेक्स्ट में देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि ब्रेक होते हैं। कैटाबॉलिज्म कौन सा रिएक्शन है? वो रिएक्शन जिसमें जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्रेक हो सकते हैं? लाइक प्रोटीन है, वो लार्ज मॉलिक्यूल है तो कन्वर्ट होगी सिंपल मॉलिक्यूल में। लाइक प्रोटीन है तो वो उसका सिंपल मॉलिक्यूल कौन सा है? अमीनो एसिड। तो ग्लाइकोजन है, ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है तो वो एक पॉलीसैकेराइड है तो वो कन्वर्ट होगा मोनोसैकेराइड में या सिंपल मॉलिक्यूल्स में। ग्लाइकोजन क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है जो लार्ज मॉलिक्यूल है और वो ब्रेक होगा सिंपल मॉलिक्यूल या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। थर्ड है ट्राइग्लाइसराइड्स। ठीक है, ट्राइग्लाइसराइड्स क्या है? ये लिपिड्स हैं तो ये कन्वर्ट होंगे, ये ब्रेक होंगे क्योंकि ट्राइग्लाइसराइड्स क्या है? ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये ट्राइग्लाइसराइड्स लिपिड्स ही हैं, ये ब्रेक होंगे अपने सिंपल मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड्स में। ठीक है, तो ये जो है कब होगा? सेलुलर प्रोसेस में। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तब वो क्या सेलुलर प्रोसेस में जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सारी चीजें टूटती हैं और हमें एनर्जी मिलती है। तो कैटाबॉलिज्म के हमने
एग्जांपल देख लिया कि कैटाबॉलिक रिएक्शन में कौन से लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं। सो एनाबॉलिज्म में देख लेते हैं कि कौन से एनाबॉलिज्म क्या है, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स, द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम अमीनो एसिड। ठीक है, यही अमीनो एसिड कंबाइन होंगे और एक पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, मतलब कि प्रोटीन बनाएंगे। तो ग्लूकोज फॉर्म और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होंगे तो पॉलीसेकेराइड बनेंगे लाइक ग्लाइकोजन। तो फैटी एसिड फॉर्म ट्राइग्लाइसराइड। तो इसका अपोजिट ही है क्या, एनाबॉलिज्म। तो ये हमने देख लिया एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस था। अब देखते हैं सेकंड प्रोसेस के जो एक्टिवेशन एनर्जी है, हमने क्या देखा। अब हमने समझना है कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। तो एक्टिवेशन एनर्जी जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। तो एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर एंजाइम्स ना हो तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी का अमाउंट जो है वो हाई पे करना पड़ेगा। सो इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि देखें एंजाइम की अगर बेसिक डेफिनेशन देखें तो एंजाइम की बेसिक डेफिनेशन क्या है। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर दैट कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन या इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कि एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन इन नेचर है, जो करते क्या है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, रेट को इंक्रीज करते हैं। कैसे, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे दो एग्जांपल हैं, एक है विथ केमिकल रिएक्शन विदाउट एंजाइम, दूसरा है केमिकल रिएक्शन विथ एंजाइम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लैक्टोज, एक जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो लैक्टोज जब एक डाइसेक्राइड जब ब्रेक होता है, क्योंकि डाइसेक्राइड क्या है, एक इवेंचुअली क्या मोनोसेक्राइड से बना है। तो अगर लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है, वो क्या हो, एक लार्ज मॉलिक्यूल है, तो उसको कन्वर्ट होना है सिंपल मॉलिक्यूल में। तो लैक्टोज के साथ क्योंकि कोई भी एंजाइम अटैच नहीं है, ठीक है, तो लैक्टोज को ये यहाँ पे एक एग्जांपल है कि लैक्टोज को, एक लैक्टोज क्या है, रिएक्टेंट है, उसको कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट कौन सा है, उसके सिंपल मॉलिक्यूल्स में हमने कन्वर्ट करना है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये क्या है, दोनों मोनोसेक्राइड है, ये कंबाइन करके एक डाइसेक्राइड बनाते हैं जिसको लैक्टोज कहते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ टाइप्स है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। हमने जो पिछले प्रीवियस स्लाइड में हमने ग्लाइकोजन डिस्कस किया, तो ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेक्राइड है। यहाँ पे लैक्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है, एक ये दोनों मोनोसेक्राइड है। ठीक है, तो लैक्टोज के साथ कोई भी एंजाइम अटैच नहीं है। तो बॉडी को देखें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पे करनी पड़ रही है इस एग्जांपल के तौर पे कि इस ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए। सो यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नीड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। क्या है केमिकल रिएक्शन के, इस लैक्टोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है और इन सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, सो नेट एनर्जी रिलीज फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ लैक्टोज। यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगी हमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करके, लैक्टोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करके। तो यहाँ पे एक ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, तो बॉडी को एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी हैव टू पे टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं कि एंजाइम की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शंस को कैसे होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि विद एंजाइम कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे एंजाइम क्या है, एंजाइम जो है एक, इसका नाम क्या है, लैक्टेज। लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टोज जो कि डाइसेक्राइड है उसको ब्रेक करेगा। तो इस लैक्टोज को अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे देखें, पहले तो एंजाइम तो आ गया, एंजाइम ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी के क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से ग्राफ बन रहा है यहाँ तक। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 एटीपी थे, तो और यहाँ पे ग्राफ भी इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे एक ग्राफ भी डिक्रीज हो गया, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सो एंजाइम ने एक्चुअली क्या किया है, एंजाइम ने केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर दिया है बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सो यहाँ पे हमें एनर्जी तो मिलती है, लेकिन वो एनर्जी मिली कैसे है, जो हमें जो प्रोडक्ट है उसको ब्रेक करके, लेकिन उस प्रोडक्ट को ब्रेक करने के लिए बॉडी को एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है। सो यहाँ पे देखें,
एक्टिवेशन एनर्जी हाई अमाउंट में देनी पड़ रही है, यहाँ पे ग्राफ भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ जो है इंक्रीज हो रहा है। सो ये था एक्टिवेशन एनर्जी। और सिंपल इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल है कि यहाँ पे कि देखें नॉर्मल रिएक्शंस जो होते हैं नो एंजाइम, मतलब कि यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है, और एंजाइम्स कैटलाइज रिएक्शन, मतलब कि इस रिएक्शन में एंजाइम्स प्रेजेंट है, इस रिएक्शन में एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ पे रिएक्शंस विदाउट एंजाइम, नो एंजाइम इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखें हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंट है, मतलब कि हाई एनर्जी बैरियर प्रेजेंट है, जो यहाँ पे इवेंचुअली है क्या कि इस फ्रॉग को जो है पुश करना है अपने आप को इस वाटर में, मतलब कि ये ड्राई फ्रॉग है और उसको वेट करना है। तो इस फ्रॉग को अपने आप को गीला करने के लिए इसको कितना जंप लगाना पड़ रहा है कि उसको डिप करे अपने आप को वाटर में। तो ये एनर्जी बैरियर हाई है, हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम। तो यहाँ पे क्या है, बैरियर हाई है, एक्टिवेशन एनर्जी हाई है। तो यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल के तौर पे कि एंजाइम फ्रॉग को जंप भी बड़ा लगाना पड़ रहा है ताकि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सके। सो हमें एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन एनर्जी जिस प्रोडक्ट से मिल रही है वो प्रोडक्ट पहले ब्रेक जो हुआ है उसको कितनी एटीपी देनी पड़ रही है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 एटीपी है, एनर्जी बैरियर हाई है, तो यहाँ पे एंजाइम आ गया। एंजाइम ने क्या किया, इस बैरियर को डिक्रीज कर दिया। एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन क्या है, लो बैरियर एनर्जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 एटीपी थे और यहाँ पे 2 एटीपी। तो यहाँ पे देखें एंजाइम्स इजीली फ्रॉग्स जो है इजीली डिप करके गए हैं वाटर में, और जो है ये वेट हो गए, ये ड्राई है और ये वेट फ्रॉग है। तो ये डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स जल्दी यहाँ पे क्रॉस करके गए हैं एनर्जी बैरियर, क्योंकि यहाँ पे लो एनर्जी बैरियर, तो यहाँ पे जो एनर्जी बैरियर क्या है, हाई है। सो रिएक्शन प्रोसीड एट, जब एंजाइम्स नहीं होंगे तो एक तो एंजाइम जो रिएक्शन है उसकी जो स्पीड है, वो रेट है, वो स्लो होगा ड्यू टू प्रोहिबिटेड एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी एक्टिवेशन क्या है, हाई है, तो यहाँ पे एनर्जी एक्टिवेशन लो है। तो ये डिफरेंस है। सो सिंपली ये थोड़ा माइंड में इमेजिनेशन क्रिएट करने के लिए कि हाउ एंजाइम्स आर गोइंग टू बी डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म एंड एक्टिवेशन एनर्जी।